जय जोहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 दिसंबर को कोरबा प्रवास पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जहां जिला प्रशासन सुरक्षा और कार्यक्रम की सफलता की दृष्टि से सक्रिय नजर आ रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो महापौर चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्होंने भी अपना कुर्ता पायजामा ड्राई क्लीन करवा लिया है। अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री की सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की रणनीति पर काम चल रहा है। यानी जो लोग तेज आवाज में भैया जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं, उनको अभी से गला साफ करने की दवाई दे दी गई है। यानी आप भी समझ रहे हैं, वो तरल पदार्थ ऐसे समय में बड़ा काम आता है, जिसको हम लोग अमोलक सिंह कहते हैं। तो वो तरल पदार्थ मिल जाने के बाद फिर गला अपने आप साफ हो जाता है। माना जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम कोरबा प्रवास होगा। तर्क दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 1 वर्षीय कार्यकाल में कोरबा बहुत कम आए हैं, इसलिए माना जाता है कि नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता बमुश्किल 10 दिन के भीतर लागू हो सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री के प्रवास को चुनाव से पूर्व का अंतिम प्रवास मानकर भाजपा नेता अपनी तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा नेता अपने हम निवालों हम प्यालों के साथ गुफ्तगू के दौरान कहते हैं कि नगर निगम के प्रशासनिक कार्यालय साकेत पर वर्तमान में काबिज महापौर आम जनता के मध्य अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। इसलिए उम्मीद है कि भाजपा प्रत्याशी जो भी बनेगा, उसे साकेत में महापौर की कुर्सी पर उछलकर बैठने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। यह अलग बात है कि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि कोरबा महापौर की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि सामान्य सीट हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। यदि पिछड़ा वर्ग महिला अथवा सामान्य महिला के लिए कोरबा महापौर का पद आरक्षित होता है, तो जो भाजपा नेता टिकट पाने के लिए लबलबाए घूम रहे हैं, वह कहते हैं कि फिर उनकी अर्धांगिनी चुनाव लड़े, इसका प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। आप में से जो लोग सियासत और सियासतबाजों पर बारीक नज़र रखते हैं, उन्हें मालूम है कि कौन कौन नेता हैं जो महापौर की कुर्सी पर काबिज होने की इच्छा रखते हैं। जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया होगा, अब अपने मोहल्ले व शहर में सबसे ज़्यादा भाग दौड़ करने और सबसे राम राम करते श्वेत वस्त्रधारी सज्जन को देखें तो समझ लें कि यह भी पार्षद अथवा महापौर बनकर मलाई चाटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय के लिए एक शेर याद आता है ना, गलियों में जब जूते चटकने लगे तो समझो इंतखाब आ गया है, यानी चुनाव आ गया है। तब ये मौसम आ गया है। इसलिए मैंने बात कही कि अब लोग अपनी तैयारी में जुट गए हैं। लोगों के दरवाजे दरवाजे या जहाँ भी छोटा सा भी कार्यक्रम होता है छठी बरही का, वहाँ भी पहुँच करके सबसे साहब सलाम करने लगे हैं। इनमें आपको ऐसे लोग भी दिखाई देंगे जिनके बारे में यदि उनके घर अथवा पड़ोसियों से जानकारी हासिल की जाए तो पता लगेगा कि उनकी पत्नी भी उन्हें वोट देगी कि नहीं, इसका एहसास उन्हें नहीं है। फिर भी यही कहते सुने जाते हैं कि पार्टी टिकट देगी तो मैं अपने प्रतिद्वंदी की जमानत जब्त करवा दूंगा। खैर भैया, लोकतंत्र है। जो लोग भी सियासत में हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि वह पार्टी के बैनर तले प्रतिनिधि बने, अपना अपने परिवार का भला करते हुए क्षेत्र का भी हो सके तो थोड़ा बहुत भला कर दें। और हाँ, चुनाव की बात जब गंभीरता से प्रारंभ होगी तो फिर राजनीति और राजनेताओं का इतिहास भूगोल भी खूब चर्चा में रहेगा। वह भी बड़ा कर्णप्रिय होगा। जब लोग आपसे हमसे कहेंगे कि भाई, जिन लोगों को पहले हमने चुनाव जितवाया वे लोग अब हमें भाव नहीं देते, तो उनसे मैं तो कहता हूँ, आप भी कहिएगा कि जब से हम उनके असली रंग पहचानने लगे हैं, तब से वे हमें अपना दुश्मन मानने लगे हैं। और हाँ, चलते चलते एक मशवरे में एक शेर राहत इंदौरी का, और इस शेर का मतलब सिर्फ कोरबा से नहीं है, छत्तीसगढ़ से नहीं, पूरे देश से है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वह अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र की मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। खैर, मैंने दिल की बात में आज जो कुछ कहा है वह कोरबा अथवा एक पार्टी के लिए ही नहीं है। यह भाव सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है, इसलिए इसे मस्ती और व्यंग मानकर सुनिएगा। जो हृदय स्पर्शी हो उसे हृदयंगम कीजिएगा, बाकी को झटक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।